बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह हम सब को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। मियाँ बीवी के किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम मज़ेदार और टेस्टी सा पिज़्ज़ा बनाएंगे बग़ैर ओवन और बग़ैर चीज़ के, बहुत ही टेस्टी। सबसे पहले आपने डो तैयार करनी है। उसके लिए ईस्ट को नीम गर्म पानी में डालना है। इसमें 1 चम्मच शुगर का और आधा चम्मच नमक का ऐड करना है। इसको मिक्सअप करने के बाद हम इससे अपना आटा गूंदेंगे। 5 कप हमने मैदा लिया है। इसमें हमने जो ईस्ट का मिक्सचर तैयार किया है उसको ऐड करेंगे और इससे हम अपनी डो तैयार करेंगे। इसको आपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से गूंदना है आटे की तरह। मज़ीद आप इसमें पानी ऐड करेंगे। 2 चम्मच इसमें ऑयल ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से नरम कर लेना है। इस तरह से तो अच्छी तरह गूंदना है और ये इतनी नरम होनी चाहिए इस तरह से। एक बर्तन में ऑयल लगाकर इसमें हम अपनी डो को सेट होने के लिए रख देंगे। 3 से 4 घंटे में ये रेडी हो जाएगी फूलकर। इसको हम डाँप कर रख देंगे और ये सेट हो जाएगी तकरीबन 3 से 4 घंटों में। अब हम पिज़्ज़े के लिए अपना चिकन तैयार करेंगे। उसके लिए हमने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है। इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और इसको हम पानी में बॉईल कर रहे हैं। इसमें दड़ा मिर्च 1 चम्मच ऐड किया है। नमक का 1/4 चम्मच ऐड करना है। ब्रोस्ट मसाला 1 चम्मच ऐड किया है। विनीगर इसमें आपने 1 चम्मच ऐड करना है। इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे आधा चम्मच। इसको अच्छी तरह से भूनकर तैयार कर लेंगे। चिकन को रेडी करने के बाद अब हम अपना ख़ास पेस्ट तैयार करेंगे जो चीज़ के तौर पर ऐड करेंगे। इसके लिए आधा कप मक्खन और 5 से 6 चम्मच हमने मैदा लिया है। मैदे को मक्खन में अच्छी तरह से भूनना है इस तरह से, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको भूनने के बाद इसमें हम आधा कप दूध ऐड करेंगे इस तरह से। अब हम इसमें दूध ऐड कर रहे हैं तकरीबन आधा कप। व्यूअर्स, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए जी, अब हमारा पेस्ट रेडी है इस तरह से। ये हम चीज़ के तौर पर ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, हमारी डो भी रेडी हो चुकी है। अब हम इससे अपने पिज़्ज़े रेडी करेंगे। डो को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और हम इसे 3 पिज़्ज़े रेडी करेंगे, जिसमें से हम एक आपको भी सिखाएंगे। इस तरह से आपने इसकी रोटी बेल लेनी है। रोटी बेलने के बाद आपने पिज़्ज़ा ट्रे में ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद इसमें हम अपनी रोटी इस तरह से सेट कर देंगे। किनारों से आपने ज़रा इसको ऊंचा रखना है इस तरह से। ये किनारों से फूलकर बहुत ही अच्छी तरह से रेडी होती है। ये पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा तैयार होता है इस तरह से। आपने किनारों से थोड़ा सा इसको ऊपर रखना है। इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर रहे हैं और अब हम इसके ऊपर टमाटो केचप ऐड करेंगे और इसको ब्रश की मदद से हम अच्छी तरह से फैला देंगे। व्यूअर्स, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम इसके ऊपर जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो ऐड कर रहे हैं। व्यूअर्स, आप यकीन करें कि बाज़ार में मिलने वाले मोस्टली पिज़्ज़ा में भी यही पेस्ट ऐड किया जाता है। अब हम इसके ऊपर अपना चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद अब हम इसके ऊपर अपनी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज वगैरह। इस तरह से आपने बारीक काट कर इनको ऐड करना है। माशाल्लाह जी, हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा रेडी हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप भी इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। बच्चे तो इसके दीवाने हैं, बहुत ही शौक़ से इसको खाते हैं। हम तो अक्सर घर में इसको तैयार करते रहते हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पतीले को प्री हीट कर लिया है और इसमें अब हम अपना पिज़्ज़ा बेक करेंगे। ये तकरीबन आधे घंटे में बेक हो जाएगा। माशाल्लाह जी, आधा घंटा हो चुका है और हमारा पिज़्ज़ा भी बेक होकर तैयार है।
माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा बेक हुआ है। अब हम अपना पिज़्ज़ा कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद आपको चेक करवाएंगे कि ये नीचे से भी बहुत ही अच्छी रोटी पककर तैयार हुई है। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। ये देखिए जी, माशाल्लाह जी, ये देखिए आप, रोटी भी बहुत ही अच्छी बेक हुई है, सॉफ्ट नरम। माशाल्लाह जी, बैक साइड से भी आपको चेक करवाते हैं जी। ये देखिए, ये देखिए जी, बैक साइड भी बहुत ही अच्छी तरह बेक हुई है जी। माशाल्लाह जी, उम्मीद करते हैं आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। वीडियो वॉच करने का शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।